भारत के मध्य भाग में घने जंगलों और सूखी पहाड़ियों के बीच बसा था एक अजीब गांव, रक्तपुर। यह गांव नक्शों में बहुत कम दिखता था, बाहर की दुनिया से कटा हुआ, जैसे समय यहां आकर रुक गया हो। लेकिन रक्तपुर को अलग बनाने वाली बात सड़क, जंगल या दूरी नहीं थी, बल्कि यह सच था कि इस गांव में पिछले 25 सालों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। शादियां होती थीं, औरतें गर्भवती होती थीं, लेकिन 7वें या 8वें महीने में सब कुछ अपने आप खत्म हो जाता था। ना खून, ना चीख, बस एक अजीब सी ठंडक और फिर खालीपन। डॉक्टर आए, सरकारी टीमें आई, किसी को कोई बीमारी नहीं मिली। आखिरकार सबने मान लिया, यह कोई बीमारी नहीं, श्राप है। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, मां जीवन देवी का। कहा जाता था कि यह मंदिर 300 साल पुराना है। पहले यहां हर साल बच्चों का जन्म होता था, हंसी रोना गूंजता था। लेकिन अब मंदिर के आंगन में सिर्फ सन्नाटा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे, देवी जीवन देती है, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो वंश ही छीन लेती है। इसी गांव में रहने आया था आरव, एक शोधकर्ता। उसे भारत के रहस्यमयी गांवों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। पहले तो गांव वालों ने उससे बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब उसने कहा, मैं यहां से श्राप हटाने नहीं, सच समझने आया हूं, तो मुखिया मान गया। पहली ही रात आरव को अजीब अनुभव हुआ। रात के करीब 2 बजे उसने किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। रोना बहुत धीमा था, जैसे कोई दर्द को दबाकर रो रहा हो। वो आवाज मंदिर की ओर से आ रही थी। अगले दिन उसने गांव की सबसे बूढ़ी औरत दाई अम्मा से बात की। दाई अम्मा की आंखें लगभग अंधी थीं, लेकिन उसकी आवाज में डर आज भी जिंदा था। बेटा, वो बोली, तुम देर से आए हो। ये श्राप शुरू हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। कैसे? आरव ने पूछा। दाई अम्मा ने मंदिर की ओर देखा। 25 साल पहले की कहानी। उस साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। गांव वालों ने देवी से मन्नत मांगी, मां, अगर गांव बचा लिया तो पहला पैदा होने वाला बच्चा तुम्हें अर्पित करेंगे। बरसात आई, फसल लहलहाई। कुछ महीनों बाद गांव में पहला बच्चा पैदा हुआ, एक स्वस्थ, सुंदर बच्ची। लेकिन वक्त बदल चुका था। मां बाप का दिल कांप गया। गांव वाले पीछे हट गए। अब बलि कैसे दें? बच्ची है, देवी समझ जाएंगी। उन्होंने बच्ची को छुपा दिया। उस रात मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। मां जीवन देवी की मूर्ति से आंसू बहने लगे और देवी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जो वचन टूटे उसकी कीमत पीढ़ियां चुकाएंगी। अगले दिन से श्राप शुरू हो गया। कहानी सुनकर आरव सन्न रह गया। तो बच्ची कहाँ है? उसने पूछा। दाई अम्मा कांप गई। वही सबसे डरावनी बात है। रहस्य की परत। आरव ने मंदिर के पीछे का पुराना तहखाना देखा। वहां मिट्टी में दबा एक कमरा था। रात को वह वहां पहुंचा। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, मां जीवन देवी की, लेकिन आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ, और सामने एक कंकाल, छोटे बच्चे का। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। तभी हवा भारी हो गई। मंदिर में एक आवाज गूंजी, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं न्याय हूं। मां जीवन देवी प्रकट हुई। मैंने बलि नहीं मांगी थी, देवी बोली। मैंने वचन मांगा था और तुमने उसे तोड़ा। आरव ने कांपते हुए पूछा, अब इस गांव का क्या होगा? देवी ने जवाब दिया, या तो कोई अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे देगा, या ये गांव कभी संतान नहीं देखेगा। अगली सुबह आरव ने गांव वालों को सब बताया। सन्नाटा छा गया। तभी एक औरत आगे आई। वही बच्ची, अब जवान औरत। वो कभी गांव से बाहर नहीं गई थी।
पूरी जिंदगी छुपकर जी। उसने कहा, गलती मेरी नहीं, लेकिन कीमत मैं चुकाऊंगी। अमावस्या की रात वह मंदिर गई। किसी ने बलि नहीं दी। उसने बस देवी के चरणों में कहा, मुझे नहीं, मेरी यादों को ले लो। मंदिर कांप उठा। सुबह गांव में पहली बार 25 साल बाद एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। श्राप टूट चुका था, लेकिन वो औरत मंदिर के आंगन में बैठी थी, खाली आंखों से। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। आखिरी पंक्ति आरव की डॉक्यूमेंट्री की आखिरी लाइन थी, कभी कभी देवी खून नहीं लेती, वो यादें लेती है, क्योंकि बिना यादों के इंसान जिंदा होकर भी मर चुका होता है।